गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। संतो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी निराकार मालिक की कृपा से अपने जीवन में खुश स्वस्थ होंगे। संतो महापुरुषों जी, जब कभी घर परिवार में बंटवारे की बात आती है तो उस परिवार में कभी भी खुशियाँ नहीं हो सकती। संतो जी, घर परिवार सभी को साथ मिलकर खुशी खुशी रहना चाहिए, तभी सभी में अधिक से प्यार बढ़ता है और घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो संतो जी, आज की नई साखी इसी पर आधारित है। तो चलिए संतो जी, आज की एक नई साखी सुनते हैं। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप अपने चारों बच्चों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि संतो जी, बड़ा बेटा पढ़ लिख कर तो डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, लेकिन बीच वाला बेटा गंवार और आवारा किस्म का था। वह ऐसे ही घूमता फिरता था गांव-गांव में। तो संतो जी, कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर की शादी हो गई और महीनों के बाद ही उनकी बेटी का भी अच्छे घर में विवाह हो गया। लेकिन संतो जी, बीच वाला बेटा अभी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा मोटा काम करता था, लेकिन उसकी शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। इसी बात से उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान रहते थे। तो फिर क्या था संतो जी, जब उसकी बहन अपने मायके से आती तो वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाई दोनों से अच्छे तरीके से मिलती, लेकिन अपने पिछले भाई से अधिक बात और अच्छे से नहीं मिलती थी। कुछ समय बाद संतो जी, उनके पिताजी का देहांत हो गया और पिछले बेटे की शादी भी नहीं हुई थी। इसी प्रकार से उनकी माँ ने सोचा कि अब कहाँ से मैं इसके लिए लड़की ढूंढूं। तो उस लड़के की माँ ने अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से अपने पिछले बेटे की शादी कर दी। तो फिर क्या था संतो जी, अब बेटों के मन में कुछ बंटवारे की बातें चलने लगी। तो संतो जी, अब इसी बात से क्या हुआ, शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब उसने अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करनी भी बंद कर दी। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा, यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और अपनी बहन को भी बुला लिया। तो फिर क्या था संतो जी, तभी उनका गंवार भाई कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो देना चाहते हो वो दे दो, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी संतो जी, उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो अपने आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोक रही थी। तभी क्या हुआ, उसी वक्त वकील घर पर आ गया और सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और एक मकान था। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूंगा। तो संतो जी, तभी गंवार भाई कहता है, वकील साहब, 5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह घर हमारा है जो मेरी बहन के नाम लिख दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा बेवकूफ़,
तो गवार भाई कहता है संतो जी कि मुझे मेरे हिस्से में कुछ नहीं, तो बस मेरी प्यारी माँ ही चाहिए। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसी वक्त उसकी गवार पत्नी भी अपनी माँ के गले लिपटकर रोते हुए कहती है कि माँ से बड़ी तो कोई जायदाद है ही नहीं। तभी अब उसकी बहन अपने गवार भाई के गले लिपटकर रोने लगती है और कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको कभी सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? तो संतो जी, गवार भाई ने कहा, जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते थे, एक साथ मिलकर रहते थे, तो क्या हम ऐसे ही एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? एक अच्छा परिवार और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और अब वह अपने बंटवारे के सारे कागज़ फाड़ देते हैं और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा है। तो संतों महापुरुषों जी, कभी कभी बच्चे पढ़ लिख कर अपने घर का इतना बंटवारा कर देते हैं कि एक अनपढ़ रहकर भी बच्चा अपने घर का बंटवारा नहीं होने देता है। क्योंकि संतों महापुरुषों जी, जब घर का एक बार बंटवारा हो जाता है तो उसमें खुशियाँ भी बट जाती हैं। इसीलिए अपने पूरे घर परिवार के साथ हमें खुशी खुशी रहना चाहिए और मिलजुल कर एक दूसरे का साथ और खुशी खुशी रहकर एक दूसरे का जीवन भर साथ देना चाहिए। तो संतों महापुरुषों जी, ये निरंकारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से हम आगे भी नई साखी के साथ मिलते हैं। तो बड़े प्यार से कहिए संतों जी, धन निरंकार जी।